अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हमरे मना करने पर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर आने की? अगर नहीं आते तो हमरे जीजी का सांप काट लेता। तो कहाँ वहाँ खड़े खड़े बस जुबान लड़ा रही, हाँ? जुबान लड़ा रही हमसे। ठीक ही तो कह रही है, किसी को डस लेता तो दिक्कत हो जाती। महुआ ने शांत करा के उसे भगा दिया। भाभी, महुआ मंदिर में आई, शायद महादेव की ही कोई मर्जी हो। अरे तुम काहे सास बहू के बीच में अपनी दाल गला रही हो? हाँ, शांत रहो ना थोड़ी देर। ये सब तो इका एक बहाना है मंदिर में आने का। जीजी, हम तो तुम्हारे लिए हमरे लिए जो दर्द और जहर तुम हमारी जिंदगी में घोली हो ना, वो के सामने तो इस सब का भी जहर कुछ नहीं है। अरे अब तो रोज का यही ड्रामा है। हाँ, शादी के पहले भी यही हाल था और शादी के बाद भी यही हाल है। जीजी, पूरे घर की ना ही शांति भंग करके रखी है आपकी बहू, समझा लीजिए इसको। और लड़की, तुम ही हीरोइन बन के जो निकल पड़ती हो ना रोज रोज, ये जोश अपना थोड़ा ठंडा करो, कहे दे रहे हैं। ये घर में और भी तो लोग हैं, तू ही हर जगह काहे खुदी मार देती है? काहे की सवाल हमरे जीजी का था। एक बात सुन, तेरी जीजी ना अब हमारी बहू हैं, हम हैं उसका ख्याल रखने के लिए। तू चिंता छोड़ दे उसकी, समझी? हाँ, पर नए रिश्ते जुड़ जाने से पुराने खत्म तो नहीं होते ना। तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब ये ही हमारा परिवार और तुम हमारे परिवार को चोट पहुंचा रही हो। आप भी यही मानते हैं कि ये सब हम किए? हमें तेरी कुछ नहीं सुननी। चली जा हमारी नजरों के सामने से, जा। अम्मा जी, अपना ना तो छोड़िए, ये लोग तो हमें एक मौका तक नहीं दे रहे। कैसे बने हम अच्छी बहू? इज्जत भीख में नहीं दी जाती लड़की, वो कमाई जाती है। अगर तुझ में काबिलियत है तो साबित कर, नहीं तो लड़। और आज के बाद हमरे सामने झोली मत फैलाना। तुझे कहा ना जा, अभी तक गई नहीं तू? चाहती का हो तो सब कुछ तबाह करके तुम्हें शांति नहीं मिली जो अब इस प्रकार हमारे पूरे परिवार को तड़पा रही हो? और ये आदर्श बहू बनने का क्या नाटक कर रही हो? हाँ, देखो महुआ, तुम्हें जितना नाटक करना है कर लो, उससे तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। हमारी सच्चाई हम अच्छे से जानते हैं छोटे साहब, और के लिए हमको आपके कोनो मोहर की जरूरत नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि हमको यहाँ कोनो पसंद नहीं करता। आपके माँ को उनकी पसंद की बहू नहीं मिली, किसी का दुख है उनका, और हम भी उनका दुख समझते हैं। पर हमरा कहा, हम भी तो इंसान है ना, हमको भी बुरा लगता है, हमरा भी दिल रोता है। हमरा पूरा परिवार छिन गया हमसे, रातों रात जिंदगी पलट गई हमारी, हमरे सपने बिखर गए। अब बस हमरे बाबूजी की दी हुई सीख और संस्कार बचे, बस उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रही हो कोशिश? और क्या फायदा ऐसी कोशिश का जब हम तुम्हें अपनी पत्नी मानते ही नहीं? पर अम्मा जी हमें इस घर की बहू का दर्जा दी है, और आप भी उनकी इच्छा का मान रखे ना, तो फिर हम कैसे मना कर सकते हैं? और ये घर, ये ससुराल हमरे जीजी का भी है,
हम उनको शर्मिंदा नहीं होने दे सकते। इसीलिए हमें जो जिम्मेदारी मिली है ना, वो हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। पर हम जानते हैं आप सबको ना हमारे कहने पे कोनो भरोसा नहीं होता, इसीलिए हम करके दिखाएंगे। अरे क्या हुआ अम्मा जी, भूख लगी है का? रात का चोखा रखा है, गरम करके लाएं का? कान के नीचे दो ना लगा दे तेरे। और तू जानकी, ये तो है नहीं ठल्लू, तू तो समझदार है ना, ब्याह के बाद की सारी रस्में भूल गई का? अरे आरती तो करा दिए ना अम्मा जी। एक शब्द और बोली ना तो ई दुनाली तेरे पे ही दाग देंगे। मुंह बंद करके खड़ी रह चुपचाप। ब्याह के बाद पहली रसोई की रस्म हुई का? खाना बनता है ना बहुओं के हाथ से, कहाँ है? मजाक बना के रखा है। रस्म शुरू करो, खाना बनाएंगी दोनों बहुएं। हर हर महादेव, खाना बनाना? हम तो घर की रसोई में कभी घुसे तक नहीं है, ये रस्म कैसे करेंगे? अम्मा जी, हम रस्म निभाएंगे, एकदम स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। क्या खाना चाहेंगी आप? 7 फेरे हमारे साथ ली थी का? जाके पूछ अपने पति से। छोटे सांप से खाना बनाने के बारे में पूछेंगे तो हमें ही कच्चा चबा जाएंगे। सीधे वो जवाब ही कहाँ देते हैं। तू का खड़ी है? तू भी जाके पूछ चल। छोटे साहब ही किस लिए? आप ठीक तो है ना? कहा है ना, जब से तुम जिंदगी में आई हो तो गोली से तो काम चलता नहीं, तो सर दर्द के लिए ही इंजेक्शन ले रहे हैं। इंसुलिन? आपको शुगर का कोनो दिक्कत है का? हर चीज में इंटरफेयर करने की आदत है का तुम्हारी? जाओ यहाँ से।